किसी सर्कल में पाई की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ बोलो साक्षी, डिफाइन पाई बताओ। कई लोगों का हाथ उठा हुआ है, वो भी उठाए ना। लो बता दिया तो मुझे ऐसे कर। पाई टेस्ट कितना अच्छा बताया है। इज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस टू डायमीटर। पाई क्या है? C बाई डी। पाई क्या चीज होती है? सर्कमफरेंस टू डायमीटर। ध्यान दो, तो सर्कमफरेंस किसके इक्वल हो जाएगी? पाई डी। और डी खुद किसके इक्वल होता है? 2r। तो बोलो सर्कमफरेंस किसके इक्वल हो गया? समझ आ गई? Circumference is the total length of circle. It is also known as perimeter of circle. Okay. Now, अब जमा करो। चलो। साक्षी तुम दोनों के पास है? तुम दोनों के पास बुक की कोई आवश्यकता नहीं, आप देखते जाओ। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। सर्कमफरेंस इज ऑल्सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल विच इज लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल। जिसे क्या कहेंगे? इट इज लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल। नाउ अब जरा देखें कि सर्कमफरेंस के बारे में हमको पता चल गया। और आगे की बात, जैसा इन्होंने कहा कि पाई 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या है? इज इरेशनल नंबर। इज इरेशनल नंबर है 200 डिजिट तक वहाँ पे पेपर पे लिखा हुआ है। बाकी हम 4-6 डिजिट तक लिखा सकते हैं। वहाँ जो पेपर चिपके हैं ना 200 डिजिट तक है। बाकी इंसाइक्लोपीडिया में 2.5 किलो की इसकी इंसाइक्लोपीडिया बनी है, तो उसमें पूरा लिखा है कितने लेटर तक, मतलब कि 10 मिलियन लेटर्स तक है पाई की वैल्यू, क्योंकि कभी खत्म होगा नहीं, रेशनल नंबर है। और फिर भी आपको 6 डिजिट तक तो याद सभी को है, ठीक है। इरेशनल नंबर 3.14 होता है। बहुत अच्छा। एंड इट इज इक्वल टू 3.1416 और आगे 1914 जो है वहां से वैल्यू हम देख के बता देंगे। तो थोड़ा तो बहुत कुछ लिखा है। 14159 14159 2653589 है। तुम्हारे पास तो सब दिख रहा है। क्या लिखा है? 6 लिखा है कि 59? और ये बहुत आगे चल। देखो पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन ये 2 डिजिट तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक 22/7 से मिलता जुलता। तो क्या ये कह देना ठीक है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 की? नहीं, क्योंकि ये रेशनल नंबर है और ये कैसा है? तो रेशनल और बात क्यों कर रहे हो? इरेशनल नंबर। So rational number and irrational number can never be equal. However, these are approximately equal up to 2 decimal places. However, ये 3.14 फिर इसकी राहें जुदा हो जाती हैं। That is, ये अपने आप 2795 की लाइन पे चलने लग जाता है, फिर 9595, क्योंकि रेशनल नंबर तो रिपीट होते हैं ना, ये कोई थोड़े ना रिपीट होगा। तो इस तरीके से, जबकि इरेशनल नंबर तुमने ये देखा, तो इसलिए बोथ आर इक्वल ओनली अप टू कब तक? 2 डेसिमल प्लेसेस।
यानी 3.14 तक ये भी है और 3.14 तक ये भी है। तो जब तक कोई कहे ना कि पाई की वैल्यू 3.14 रखो, तब तक अपने मन से ना रखना ये अप्रोक्सीमेशन है। वो कहे अरे हम तो 6 डिजिट तक एग्जैक्ट चाहते थे, 2 तक इधर कर दिए हमारे क्वेश्चन में, काटो इसका क्वेश्चन। बोले कि रखो तभी रखना, अपने मन से नहीं रखना। तो बोला ही नहीं तो ना बोले तो पाई पे छोड़ दो। इस चैप्टर में इस चीज का खास महत्व है। अगर वो कहता है कि रखो, क्योंकि वो इधर है, आप 2 ही डिजिट तक उसको वो कर रहे हो, कल्मिनेट तो नहीं करना है। वो बोले रख दो तो रख देना, और बोले ना रखो तो नहीं रखना है। ठीक है, चलो अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल देखो, पहले भी देखा है वहां बेटा साथ तक पूछो जो भी है। तो हमने बोली थी 14159, और भी लिखते जाओ तो पूरा लिख लो, हम तो ज्यादा नहीं लिख रहे ना। एरिया ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल है। मान लीजिए सर्कल में मैंने ऐसे बहुत सारे पार्ट कर दिए। अगर बहुत छोटे छोटे पार्ट करेंगे तो क्या ये ट्रायंगल माना जाएगा? ऐसे ट्रायंगल मान लो, और इसका ये रेडियस है। अगर मान लो मैंने इसके देखो 1 2 कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 पार्ट कर दिए, सही है। तो बोलो ये जो लेंथ है ये क्या C/12 हो जाएगी, तो पूरी तो सरकमफ्रेंस है ना। अब और ये चीज लगभग 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस जो है इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसको ले लो बेस और इसको ले लो परपेंडिकुलर। सो एरिया ऑफ, इसको क्या कहते हैं बताओ जरा? द रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडाई एंड 1 आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। तो ये चीज क्या सेक्टर हुई? तो ये बहुत सारे सेक्टर हो गए। तो 90 का मतलब है अगर तुम यहाँ इसे टेंजेंट लो, इसको इतना छोटा कर लो, बल्कि 1000 पार्ट कर लो, तो बिल्कुल छोटे छोटे हिस्से होंगे, वो टेंजेंट टाइप ही हो जाएंगे, बेस टाइप नहीं, बहुत छोटे छोटे, फिर कर्व रह ही नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में व्हाट इज सेक्टर, ये बताएंगे। रीजन बिटवीन 2 बाउंडेड बाय 2 रेडाई एंड 1 ये तो हो गया। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ सेक्टर 1, एरिया ऑफ सर्कल, इट इज सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल सेक्टर, 12 सेक्टर्स। तो मुझे पहले सेक्टर का एरिया बताओ। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और इंटू 12 कर दें, क्योंकि ऐसे 12 सेक्टर हैं। अच्छा मुझे रोमिल इसमें बेस बताओ कितना है? हाँ बोलो, ये बिल्कुल है C/12, क्योंकि यही तो बेस है, C/12 बेस। ये बेस हो गया। इस चीज को जो तुम्हारे पास आया ना, इसे बेस मानो, ये से 90 डिग्री मानो। ये सब क्या है? अगर मान लो इससे यहाँ तुम परपेंडिकुलर लोगे, वो भी R ही होगा, और बेस C/12 बोलो, सही है। इसी एक सेक्टर में यही बीच में परपेंडिकुलर ले लो, तो भी तो रेडियस ही होगा। तो बोलो परपेंडिकुलर कितना लोगे? R, और बेस कितना लोगे? C/12। तो यहाँ पर क्या लिख लें हाइट की जगह, और बाहर क्या लिखें? तो क्या 12 से 12 कटा? C का फार्मूला पता है, लिखो यहाँ पे। सो हाफ इंटू 2 पाई आर और इंटू आर, तो आगे पाई से अब 2 से 2 कटा, तो फार्मूला क्या आया? दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? ये 7th के बुक में था, आगे नहीं। क्योंकि आस्था कॉपियर्स वाले लड़के को जब हम पढ़ा रहे थे तभी हमने, चलो अब आपकी बुक में भी है। एग्जाम्पल 1 करो। हाँ बोलो। बुक तो है हमारे पास, बुक हमने तुम्हारे लिए बुक कर दी है। अब आगे देखो।
सो एग्जाम्पल 1 कहता है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए सर्कुलर फील्ड। एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि सर्कुलर फील्ड है एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सर। देखो तुम भी जैसे हो इग्नोर करने वाली, वैसे सौम्या भी है, तो तुम लोग की जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। फील्ड ठीक है एट द रेट ऑफ, तुम्हारी वजह से हमको लिखना पड़ रहा है, ₹24 पर मीटर। तुम लोग गुड़ का गोबर करने में समर्थ हो। That is, the field is to be plowed. The field is to be. ध्रुवांशी कितनी अच्छी है, देखो बुक लेके आई है। At the rate of ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। अब जरा देखो, फाइंड कॉस्ट ऑफ लो ओके कोई बात नहीं। अब सुन लो, तुमको ये बात नहीं कही गई, अभी उसके सर ऊपर है, यानी पूरी भैंस पानी में चली गई। तो ना अब देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, ये लोग ने सोनाक्षी सिन्हा कोई भैंस बोलती है, बोलते हैं, मालूम है, सुना है हमने। अब जरा देखो, हाँ आगे देखिए। सो एरिया ऑफ सेक्टर होने चाहिए। तुम ये बताओ कि ये सेक्टर तो तुम्हें पता चल गया कि दिस इज सेक्टर, और ये कौन सी आर्क है बोलो, माइनर आर्क। तो इसका एरिया बड़ा होगा कि ये मेजर आर्क वाले सेक्टर का? हाँ तो आपने देखा सम ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, आपने इनपुट किया। हाँ तो मान लो सम करो तो उस चीज को 12 बार लिखो या 12 से इंटू कर दो, देखी बात है ना। 12 बार हम क्यों लिखे जब उसी चीज को बार बार लिखना नहीं। इधर देखो तो सुन लीजिए, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर है। सो द सेक्टर मेड बाय मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। द एरिया या द सेक्टर बाउंडेड बाय माइनर आर्क एंड टू रेडाई इज माइनर सेक्टर। बोलो बात सही है। द सेक्टर बाउंडेड बाय माइनर आर्क एंड टू रेडाई इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। और इसी तरीके से एंड वाइस वर्सा, इसी तरीके से मेजर से मेजर में बनेगा। अच्छा अब हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेंट है, सर्कल का चतुर्थांश ये है, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब समझ लो, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब है कि थीटा, ये जो एंगल बने उसे क्या कहेंगे, थीटा बाई 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ लो। तो अब ये थीटा कितना है यहाँ पे, तो 90 रख दो। तो 90 रखेंगे तो क्या ये 1/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये फार्मूला है
तो कोई कहे कि भाई मेरा क्लेम, मैं तो 90 डिग्री हूँ, 360 डिग्री में मेरा 1/4 हिस्सेदारी है, तो बोलेगा ठीक है तुम्हारी 1/4 हिस्से है तो 1/4 पिज्जा ले जा। कोई कहे मैं तो 1/12 हूँ, हाँ ठीक है तो तुम पूरे सर्कल के एरिया कवर, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सीधी सी बात, तुम्हारा थीटा जितना एंगल है पाई आर स्क्वायर का उतना ले जाओ। जैसे कोई कह दे कि मैं 36 डिग्री हूँ, तो बोलो सेंट्रल एंगल का वो कितना हिस्सा है, 1/10 है, तो 1/10 ले जाओ, 36/360 डिग्री, तो 1/10 हुआ। तो जितना एंगल तुम्हारा है तुमको उतना ही सर्कल का एरिया मिलेगा। बोलो बात समझ में आई? तो ये चीज क्या लिखी है, जो थीटा है। अब हम लोग एग्जाम्पल 1 करते हैं। बोलो कौन सा एग्जाम्पल 1 है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, 30 डिग्री दिया है ना। तो अब इस एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया और कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। हम आपको 645 पे छोड़ देंगे, बस आप एक सेगमेंट का और एक फार्मूला देख लो। देखो 30 डिग्री है, फिर आप इस चैप्टर में आराम से चलते रहोगे जितना टीचर कराएगा। और अब देखो इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, बोलो सृष्टि क्या फार्मूला लगाया जाए? थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? 30 डिग्री। 30/360 और इनटू पाई। क्या पाई कुछ कह रहा है? चेक करो। तो 3.14 और 4 का स्क्वायर, सही है? जब बोले तो लोग, अब 30 से इसको कट करो कितना आएगा? 12। तो 0 से 0 कटा और 1/12 आया, और इंटू 3.14 इंटू 16, 12 और 16 को भी 4 से कट करो, तो यहाँ 3 और यहाँ कितना आया? तो अब बोलो, तो क्या ये 12.56 होता है? 3.14 का 4 गुना करो, कितना होता है? 12.56/3। अब 3 से डिवाइड करो, तो 3 4s are 12 और 3 1 is 3 और 26, तो 3 9 27। ये बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट करेगा। 19 नहीं, वो बोल रहा है रखने को तो रखना पड़ेगा, बोला है ना उसने 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली है ये। 1/8 तक भी जा सकता है, 2/4 सही है। 19 ये, हाँ बोलो। 1/8 लिखता है तो भी गड़बड़ी हो जाती है। वो गड़बड़ है, फिर से समझो। अप्रोक्सीमेशन की विधि समझिए, गड़बड़ी से नहीं समझिए। ये देखो, हाँ सेक्टर है, लेकिन जब तुम आगे चलोगे तो इंटीग्रेशन मेथड में इसके इनफाइनाइट पार्ट्स किए जाएंगे। ये 10 और 12 में आपको लगेगा वो आर्क है, तो वो कहेंगे अनंत करो, 10 मिलियन बिलियन जिलियन ट्रिलियन तक करो, तब तो वो 2 पॉइंट ही बच जाएंगे। अभी तो तुम बेसिक क्लास में हो तो तुमको 12 करके दिखाया जा रहा है। जब इसके लाखों जितने पॉइंट्स हैं, बस 2 पॉइंट ही रहे एक साथ, तब तो वो बेस सही माना जाएगा कि नहीं? तो उसमें फिर एरर नहीं रह जाती। अभी तो आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको इंटीग्रेशन आता नहीं, 11th में जाना पड़ेगा उसके लिए। अब आगे देखो, तो यहाँ पर जैसा इन्होंने कहा कि 3 से डिवाइड करें, ध्रुवांशी ने 12.56, तो 3 4s और 3 1 is 3, तो 3 8 जा और 20 आ गया कि नहीं? तो 3 6 जा 18, फिर 20 आ गया। तो बोलो इस 6 से क्या किया जा सकता है? 5 से ऊपर तो इसे अप्रोक्सीमेट नहीं किया जा सकता, सो इट इज 4.19। ये तुम्हें देखना होगा कि 5 से ऊपर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मेजर सेक्टर का भी निकालो, तो मेजर सेक्टर में कैसे करें? सो दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
इट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लेकिन मुझे ये बताओ कि पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तुमने क्या निकाला था 30 बाई और पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें क्या, और इसमें 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1/12 आया था कि नहीं, क्योंकि भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू कोई नहीं लेना चाहेगा। आप कहोगे यही वाली दे के माइनस कर दें तो जीती मक्खी कोई नहीं निकलता रहे। सामने दूध में पड़ी हो मक्खियों का तो दूध पी लो, पी लेगा कोई। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कोई नहीं चाहता है, आप उसको फ्रेश वैल्यू दीजिए। तो बोलो कितना बचा 3.14 इंटू 4 स्क्वायर, और इसे क्या कहेंगे एलसीएम ले लो। अगर 12 होगा तो फिर 12 माइनस 1 ही आ जाएगा। अब 12 और 16 को आपस में जरा डिवाइड करें तो कितना होगा 4 और 3.14 इंटू 4 क्या होता है, वेरी गुड। तो 12.56। इसमें यहाँ कितना था 11 भी एक है ना साथ में, अभी पूरी बात नहीं है। 11 भी और नीचे क्या है 3। तो पहले डिवाइड नहीं करते, सबसे लास्ट में डिवाइड करते हैं, पहले सब मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिवीजन इंट्रोड्यूसेस इरर। तो अंत में डिवाइड करेंगे, नहीं तो फिर इरर का 11 गुना हो जाएगा। अगर तुम सोचो पहले डिवाइड कर दें बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तुम्हारी जो यहाँ इरर आई है ना 11 से मल्टीप्लाई होकर वो कितने गुना हो गई। तुम्हारा क्वेश्चन तो तुम खुद ही हाथ से दे के आ गए। नहीं समझ आई बात की नहीं, सबसे अंत में डिवाइड करना और फिर फाइन आंसर पाओगे, मजा आ जाएगी तुमको। इसलिए डिवीजन कभी पहले मत छोड़ो। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो जरा करो तो कर दिया आपने 138 पॉइंट और अपॉन 3 से करो। सो 16 तो 3 4 जार 18 3 6 जा 18। अब अभिषेक इसके आगे तुम्हारी जरूरत पड़ी, मैंने 1 लिख दिया, अब 6 भी लिख दो, क्या करूं बताओ। लिख दिया, अब क्या करूं, रुक जाओ। हाँ 6 नहीं 0 करके तो तुम बता ही देती हो पहले, तो फिर उस गणितज्ञ का फायदा क्या हुआ, वो भी बोलने जा रहा था पहले ही तुम बता दो। तो 0 लगा दिया क्योंकि 2 डिजिट उतरा है 5, सही है। तो 3 तो 46.05 थे, ठीक है। फिर से 330/360 भी तो कर सकते। अब वो बात अलग है कि अब इसको मैं इसमें क्या कर दूं, ये इसको 5 से ज्यादा है तो इसको क्या कर दीजिए अप्रोक्सीमेट कर दो। तो बुक में क्या दिया है 46.1, 5 ही तो है, 5 से ज़्यादा 5 से एक्स्ट्रा है मतलब एक 43 और 47, तो 5 से ऊपर हो गया। तो इसलिए कोई बात नहीं, 0.5 तक भी छोड़ा गया है, ऐसा मत करो। तुम यहीं पे छोड़ दो, तुम सोचो मैं 2 डिजिट तक एक्यूरेसी चाहूंगा तो ऐसे छोड़ दो। इतनी बात समझ आ गई। लिख सकते हैं, ये ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। गड़बड़ करता है 22/7 ज्यादा बेटर। ऐसे तुम किसी चीज को एब्निगेट मत करो ना, कि अगर कोई चीज ये सोचो है होता ही नहीं है तो बेकार ही होगी, सब बेकार है, ऐसे मत करो जीवन में। तुम सोच ही रहे हो कि सब तुम्हारा ये एटीट्यूड चल नहीं पाएगा। कंस्ट्रक्टिव बनो कि आखिर चीजों को समझने का तो प्रयास करो। तो कहते हम तो मर ही जाएंगे, अब तो जिंदगी में ये सब बेकार है, इडली डोसा खाना बेकार है, खाना भी क्यों खाए मम्मी, बेकार होता है सब, मरना है, ऐसे नहीं करो। कम से कम जब तक जियो तब तक तो जियो। थीटा बाई 360 है। लो इन्होंने नया मेथड डाला है, बोले वो 30 डिग्री था तो क्यों ना हम शुरू में 330/360 कर दें। सब मैं भी यही बोल रही हूँ, मैं भी वही बोल रही थी, दूसरी तरह से क्या नहीं करते। ये देखो ये क्या कह रही हैं कि ये 30 डिग्री है तो जो मेजर है उसे क्या कर देना चाहिए था 30। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भाई
यही तो दिमाग है, शी इज क्विक विटेड। पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज 330 अपॉन 360, और पाई आर स्क्वायर इन्होंने पहले ही 11/12 कर लिया और इंटू 3.14 और ये 4 स्क्वायर, सो 11/12 3.14 इंटू 16, इसको कट करो तो ये 4 आया, ये 3 आया, और 11 इंटू 12.56, और फिर इसे क्या कह दिया देख लो 138.16/3, और ये बाद में चलकर 0.5। ये मेथड यूज कर सकते हो। बात तो वही है। अब देखो सेगमेंट क्या होता है। अभी तक एक सेगमेंट का भी फार्मूला बताने, बस 2 ही फार्मूले हैं इस चैप्टर में। 46.05 तो अब वो करना चाहते हो अप्रॉक्स कर दो, लेकिन जब तुम 11th में जाओगे तो तुम्हें ये बताने की जरूरत है यहाँ ये गलत कर रहे हैं, हम करना नहीं चाहते। अगर 5 हो और 5 से पहले ऑड नंबर हो तो वो बढ़ जाता है, और इवन नंबर हो तो नहीं बढ़ता है। हाँ ये तुमको 11th में बताया है। मतलब 46.25 देख लो, ये मान लीजिए ऐसा होता 11.65 होता और एक होता 11.55, तो ये अप्रोक्सीमेट होके क्या बनता है 11.6। ये 11.6 बन जाता, और ये ऑड है तो ये 11. और कोई नंबर ले लो, मैं ये नहीं कह रहा अगल बगल ना लो, जैसे 25 है तो 25 में ये इवन है, इवन में 5 होने पे कुछ भी नहीं होता, अच्छा, और ऑड में बढ़ जाता। ये बताया हमने पहले भी बताया कि चलो, ये पता था मुझे। लेकिन इसीलिए मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता क्योंकि इवन है, और क्योंकि अभी मैं करवा दूंगा तो अरे तुम्हारे हमने तो 10th में गलती कर दी थी, 0 था 1 कर दिया, ऐसे करोगे कि नहीं? कितने दिन तक पछताओगे? तो हम अगर करा दें फिर तुम फिर मेरा नाम भी लोग सर ने ऐसा करा, देखेंगे हम मिलने दो। तो हम क्यों कराएं ऐसी चीज नहीं। तो अब ये देखो सेगमेंट क्या चीज होती है, ये देखो that is region bounded by 2 radii and 1 chord is called segment। 2 त्रिज्याओं और एक जीवा के द्वारा बंधा हुआ क्षेत्र सेगमेंट कहलाता है। रीजन बाउंडेड बाय, समझ लीजिए, रीजन बाउंडेड, फिर से समझो, रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क, ये है सेगमेंट। ये नहीं, क्या लिखोगे बोलो? तो ये माइनर सेगमेंट और ये कैसा है मेजर सेगमेंट, और ये कैसा है? क्यों ये माइनर सेगमेंट है? देखो रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड, इसे क्या कहेंगे? सेगमेंट। डिफाइन, दिव्यांगी माइनर सेगमेंट डिफाइन करो। Region bounded by minor arc and chord is called minor segment. Bounded by minor arc and, और किसके द्वारा? And chord। माइनर कॉर्ड कुछ नहीं होती, एक ही कॉर्ड मेजर में भी बदलता है, माइनर में भी। कॉर्ड थोड़ी ना कुछ माइनर मेजर होती है। तो इस कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड वाइस वर्सा। यहाँ तो माइनर सेगमेंट की ही डेफिनेशन पूछेगी। अब जरा देखो सेगमेंट का फार्मूला निकालते हैं। ये देखो, मान लीजिए कि सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इज 2 थीटा। ये देखो कि यहां पर ये यहाँ पे कुछ एंगल होगा, ये कितना हो? 2 थीटा हो। तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। तुमको क्या चाहिए बोलो, किसका एरिया चाहिए? सेगमेंट का चाहिए। तो सेगमेंट यही है क्या? माइनर सेगमेंट। ये सब तो नहीं है ना, यही निकालना है। तो तुमको ये सब तो बस ऐसे ही खींचा गया, लेकिन है ये चीज है बात की नहीं।
तो अब हमें इसको कहेंगे ए क्यू बी सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है? और वो ए पी बी है। तो इसका एरिया निकालने के लिए कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें? यही तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा है। और ये आर है और ये 2 थीटा है ना, तो बोलो अगर ये 2 थीटा है ये वाला एंगल, तो दोनों तरफ क्या थीटा थीटा हुआ? बोलो सही है। अच्छा ये आर हो गया, ये भी आर हो गया। तो ये बताओ अगर ये थीटा है तो मुझे बता सकते हो कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? जरा बताओ हमको क्या क्या चीजें चाहिए। हमें तुम सीधी बात बता दो, हमें cos थीटा का एक फार्मूला बताओ और sin थीटा। cos थीटा बताओ। मैं इन दोनों को x x ले रहा हूँ थोड़ी देर से, ठीक है? तो बोलो cos थीटा क्या लिखें और इसे y ले रहा हूँ, बताओ जरा। ये बहुत अच्छा बता रहे cos थीटा। ये सबसे अच्छा आंसर बता रहे सेट इज, जैसा कि इन्होंने बता दिया कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबसे अच्छा अंशिका ने बताया कि y बाई आर। देखो और सभी लोग x बता रहे थे, सिर्फ तुम्ही ने y बोला था ना। तुम सही बताती हो y बाई आर। और फिर साइन थीटा भी हाथों हाथ बता दो। x बाई आर। तो साइन थीटा बताओ जरा यहाँ पे। तो साइन जब यहाँ खड़े हैं तो क्या ये परपेंडिकुलर है? और जब यहाँ खड़े हैं तो बेस ये है। अभी हम खड़े आप खड़े तो यही हो ना थीटा पे, तो बेस क्या यही नहीं हुआ? हाँ। तो बेस बाई परपेंडिकुलर। और जब यहीं खड़े हो तो ये परपेंडिकुलर, सही? तो क्या लिख रहे बोलो? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहीं खड़े हो तो ये बेस नहीं हुआ? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। एग्जाम में खड़े हो चाहे जहाँ खड़े हो, उससे कुछ नहीं होता। एग्जाम में खड़े हो जाएंगे। यहाँ से देखो y कितना हुआ बोलो, और यहाँ x क्या हुआ? r sin थीटा। r sin। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा अब मुझे बताओ कि एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बताओ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला है, क्या लिखे? ये बहुत अच्छा कि 2 थीटा। वो सही है, वो बिल्कुल सीधे बैठी तभी तो 2 थीटा बोल पाई, और नहीं तो थीटा ही तो बोल दे, क्योंकि उसे मालूम है पूरा एंगल लिखा बोलेगा। थोड़ा बहुत जीवन में सहना सीखो, ऐसे तो समझ आए कि नहीं? आपने प्यार से मारा था जो कंकर मुझको, हो गया फूल में तब्दील वो लगकर मुझको। आगे देखो यहाँ पर, इधर देखो सौम्या, वो तो पढ़ लेती है सृष्टि कितना सहती है उसके बगल में, तुम नहीं सह पा रही। तो सीखो उससे पूछो कोड कि कैसे करती हो, हाउ कुड यू मैनेज ऑल दीज। अब ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस। बेस को क्या लिखें? दो वो बोल दिया 2x, क्योंकि पूरा बेस कितना है? AB। और हाइट कितनी है? बोलो OM या y। अब इसमें सारी वैल्यू डालो। 2 थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ। अब AB की जगह क्या 2x लिख दें? चलो 2x लिख दिया, और इसकी जगह y लिख दें। x की जगह क्या लिखा जाए बोलो? हाफ इंटू 2, इसको लिखो r साइन थीटा, और इसे क्या लिखो? r cos थीटा। और यहाँ क्या लिख दें? ध्यान दीजिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब ये देख लो आर स्क्वायर क्या यहाँ पे आ जाएगा? साथ में आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर कॉमन ले लो,
और अंदर क्या क्या बचेगा? 2 sin थीटा cos थीटा। 2 भी बचा ना। जब तुमने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा तो तुम्हारे में एक ऑप्शन आया था क्वेश्चन में, तो उसमें लिखा था चेक करो 2 sin थीटा cos थीटा, क्या sin 2 थीटा है? तो यहाँ तुमसे चेक करवाई गई थी वैल्यू, और तुम रख के भी देख लो। अगर तुम 45 रखो और यहाँ भी रखो, एक जैसा आएगा। कुछ क्या रखना चाहती हो? 30 रखना चाहती हो? ये आइडेंटिटी है, कुछ भी रखो। तो 2 sin 30 डिग्री और cos यहाँ भी रखो जरा, 2 into 30 डिग्री। बोलो यहाँ कितना है? वैल्यू रखो सारी। 1/2 यहाँ रखो, यहाँ रखो। sin 60 हो गया ये, तो कितना होता है? √3/2। क्या ये 2 से 2 कटा, वैल्यू इक्वल आई? तो अब हम तुमसे पूछे 2 sin थीटा cos थीटा क्या हुआ, तो क्या बोलोगे? ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये आइडेंटिटी भी है, ये सबके लिए सत्य है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं बेटा? sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो अब यहाँ पे क्या लिखूं? sin 2 थीटा। देखो 2 किया कि नहीं, मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो क्या लिख दें? और -12 r² और sin 2 थीटा। क्या यही एरिया ऑफ सेगमेंट है? अच्छा, हम 2 थीटा को क्यों कैरी करें बार बार? हम 2 थीटा की जगह एक एंगल कोई लिख लें, थीटा ही क्यों ना लिख लें? जैसे 2 थीटा वैसे थीटा, क्योंकि ये एंगल ही तो है। वो तो हमने फार्मूला बनाने के लिए एक लकड़ी का सहारा ले लिया। अब जब हम चलना सीख गए हैं तो 2 थीटा लिखो चाहे थीटा, उसके बीच जो एंगल होगा हम उसी को तो थीटा मानते हैं कि नहीं? तो आप चलो 2 थीटा की जगह x लिख दो, 2 थीटा को किससे रिप्लेस कर दो, और x की जगह फिर थीटा लिख दो। मेरा कहने का मतलब इसके बीच जो एंगल है, अब हम 2 थीटा मान के थोड़ी देर के लिए थीटा ही मानने लग जाए तो क्या फार्मूला बदल जाएगा? फार्मूला तो वही है, सिर्फ 2 थीटा हमने सेंट्रल एंगल माना था। अब उस 2 थीटा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? थीटा से। कोई फर्क पड़ेगा फार्मूले में? फार्मूले में तो चीजें रिप्लेस की जा सकती हैं। सो नाउ 2 थीटा इज रिप्लेस्ड बाय थीटा। देखो इस चीज को, 2 थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे? दिव्यांगी, अभी आपसे फार्मूला पूछा जाएगा। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज इक्वल्स टू, इफ 2 थीटा इज रिप्लेस्ड, किससे रिप्लेस किया? बाई थीटा। तो क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 डिग्री पाई r²। यहाँ पाई r² नहीं लिखा, और माइनस पाई r²। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दो, बच गए। सही है। और माइनस क्या लिख दें? हाफ r² sin थीटा। अब चलो पहले पीयूष बता दे इस फार्मूले को, फिर हम ले जाएंगे। बोलो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बताओ। बोलिए। थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर माइनस हाफ साइन 2 साइन। तुम जरा सी चीज याद नहीं कर पाती है। हाँ, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई स्क्वायर माइनस हाफ r² साइन 2 थीटा नहीं होगा, उसको रिप्लेस कर दिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बताओ। थीटा अपॉन 360 डिग्री और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर का बताओ। थोड़े करना होता है और एरिया ऑफ सेगमेंट का बताओ। आप बोलो एरिया ऑफ सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई r² माइनस r²। ओके, अब एक क्वेश्चन इसका कराते हैं फिर छोड़ देते हैं। बोलो कौन सा क्वेश्चन है? बुक का ही पकड़ो। सर ये एग्जांपल 3 पे टेस्ट क्यों लिख रखा है? एग्जाम्पल देखो, समझ में कुछ भी, क्योंकि हम 2 थीटा, हमें उस एंगल को हमने इस सेक्टर में जब थीटा माना है तो सेगमेंट में हम 2 थीटा मान के क्या करेंगे? हमें एंगल तो 2 थीटा की जगह भी वही रखना है।
तो हमारा फार्मूला आ गया, सब जगह एंगल की जगह 2 थीटा ही है कि नहीं, तो सब जगह क्यों नाम थीटा ही लिख लें। अब एन लिख लें, एक्स लिख लें, वाई लिख लें, बाद में फिर थीटा बहाने से लिख लें। हम सिंपल फार्मूला रखें अपने हिसाब से, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड ना करें। बस वो एंगल है तो एंगल है, और नहीं तो एंगल ऑफ वो लिख लो, वो तो एंगल ही है बस, इसलिए उसको हमने ऐसा कर दिया। ऐसा तो किया जा सकता है ना फार्मूले में। अब जरा देखो, कुछ चीजें मुझे बतानी है तुमको। मेरा कहने का मतलब है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वही साइन 180 माइनस थीटा की भी वैल्यू, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं तुमसे कहूं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, और तुमको ये कहा 90 से ऊपर तुमको सिखाई नहीं दी, तुम तुरंत कर देना साइन 180 माइनस थीटा रख दो यहाँ, तो बोलो कितना आ गया। जब 90 से ऊपर हो 180 से घटा दो, तो बोलो कितनी वैल्यू आ गई। ये एक तुम्हारी आइडेंटिटी हो गई। अगर कुछ ऐसा है जैसे 20 40 नहीं आएगा, 1 हमेशा 120 आएगा और 150 आएगा। बोलो 150 आएगा तो क्या वैल्यू होगी। सिंपली 1/, मान लो वो बोल दे कि सेक्टर में 150 डिग्री है, तो बोलो क्या लिखोगे 180 माइनस 150, तो बोलो क्या लिखोगे 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। 5 मिनट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 3 है, कितना है 3 है। सो 3 को देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट पता करना है। बोलो एंगल कितना है और आर कितना है। 21 डिग्री है, बस ये वैल्यू रखो इस पे। बोलो सो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखे बताइए, 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। सिर्फ साइन में ये सुविधा है, ये नहीं कि यहां भी बदलने लग जाओ। तो हाफ आर स्क्वायर और साइन 120 डिग्री लिखा। अब बोलो 120 की जगह पे यानी क्या लिख दूं। सही है, देखो इस चीज को। सो दैट इज, इसको 1/3 लिखा जाए, और पाई की वैल्यू कितनी कही गई है, और आर कितना है बोलो। सही है, हाफ लिखो और 21 इंटू 21 लिख दिया, और साइन पे क्या लिखूं 180 माइनस। सही है, तो यहां क्या हो जाएगा 3 और 7 से क्या 21 कट गया, तो कितना हो जाएगा 22 और 21 का मल्टीप्लाई, और माइनस हाफ इंटू 21 इंटू 21, और साइन कितना हो गया 60 डिग्री। सो अब 21 कॉमन ले लो थोड़ी देर बाद, और 22 माइनस 21/2, और साइन 60 कितना होता है √3/2। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लो, 22 माइनस 21 √3/4 का जरा एलसीएम लो, तो कितना हो गया। इसमें भी 21, इसमें भी 21, ठीक है। अब इसमें जरा एलसीएम लो, यहाँ कितना है बताओ। यदि यहाँ 88 आया तो यहाँ कितना आया, क्या यही आंसर है, चेक करो। और 21/4 एक साथ लिख दिया गया, देखो सबसे लास्ट आंसर। तो उससे क्या 4 पहले लिख लो, 88 माइनस 21, इतनी बात आ गई। इसमें पूछना है कि छुट्टी करें। ठीक है, छुट्टी हो गई, चलो। अब पूछना है तो पूछो, इसी तरह से बस इन्हीं 2 पे तुम्हारा पूरा चैप्टर निकल जाएगा, कुछ नहीं करना। एक ये फार्मूला याद रखो, और सेक्टर का तुमको कहीं बताया, ये है सेक्टर का, इस तरीके से लगा देना चाहिए, बस इन्हीं 2 पे तुम्हारी पूरी काम बन जाएगी। और थीटा पे फंसना तो ये लगा देना। इसमें कहा साइन थीटा भी सही होता है सब। हाँ, मैसेज करो।